हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नक्सलिज्म। नक्सलवाद क्या होता है, बेसिकली नक्सलाइट लोग कौन होते हैं और क्या क्या विचारधाराएं हैं इससे जुड़ी। तो आइए देखते हैं। तो ये जो नक्सलिज्म है ये टर्म कहाँ से आया। तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एक छोटा सा गांव था नक्सलबारी। तो उस नक्सलबारी में क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग होते थे वो छोटे छोटे किसानों पे, मज़दूरों पे बहुत ही अत्याचार करते थे। तो इसी अत्याचार से प्रभावित होकर, पीड़ित होकर वहाँ के जो छोटे छोटे मज़दूर थे, किसान थे, उन्होंने एक विद्रोह किया इन बड़े बड़े ज़मींदारों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो उनको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। तो चूँकि ये जो शुरुआती दौर में ये जो विद्रोह था ये नक्सलबारी गांव से चालू हुआ, और इस इस आंदोलन में जो भी लोग शामिल हुए इस विद्रोह में उनको नक्सली कहा गया, क्योंकि वो लोग नक्सलबारी गांव से थे तो लोग उन्हें नक्सली कहने लगे कि ये देखो ये नक्सली है या नक्सलाइट है। और इस जो विद्रोह यहाँ पे चालू हुआ इसमें कुछ लीडर थे जिन्होंने इसको और भी मजबूती प्रदान की, जैसे चारू मजुमदार हो गए, कानू सन्याल हो गए, जंगल संथाल हो गए। तो इन्होंने इसको और भी मजबूती दी, और फिर देखते देखते ये भारत के कई हिस्सों में फैल गया। जो छोटे से गांव में एक विद्रोह हुआ था इसको काफ़ी सपोर्ट मिला और कई हिस्सों में फैल गया, और कहीं ना कहीं आज भी ये समस्या है। और एक टर्म हमने सुना होगा कि माओवाद या माओइज्म और नक्सलवाद में क्या बेसिक सा डिफरेंस है। तो जो माओ थे वो माओ से तुंग चाइना के एक लीडर थे। तो उनकी विचारधारा से जो भी लोग प्रभावित होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये माओवाद का सपोर्टर है या जो भी है उसके सपोर्ट में। और नक्सलिज़म में क्या है, जो नक्सलबारी गांव में आंदोलन हुआ था उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे उनसे जो प्रभावित होकर अपना विद्रोह करता है उसको हम कहते हैं नक्सलबारी, सॉरी नक्सलवाद। दोनों में कॉमन ये चीज़ें हैं कि दोनों ही जो विद्रोह होता है वो छोटे लोग करते हैं, प्रताड़ित वर्ग करता है समाज का। और ये लोग हमेशा अमीर या सरकार के खिलाफ, इनको लगता है कि सरकार और अमीर लोग इनके खिलाफ है तो ये लोग उन पे अटैक भी करते हैं समय समय पर। ऐसे लोगों के जो मेन दुश्मन होते हैं वो सरकार या अमीर लोग होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस था। जो लोग प्रभावित हुए हैं नक्सलबारी में जो आंदोलन हुआ था उससे, उसको हम नक्सलाइट कहते हैं, नक्सली कहते हैं। और जो लोग चाइना के एक लीडर हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं उनको हम कहते हैं माओवाद या माओइज्म कहते हैं। इसमें और भी डिटेल है लेकिन ये मोटा मोटा यही है, ठीक है। तो और एक आता है, जब हम बात कर रहे हैं नक्सलाइट की तो एक रेड कॉरिडोर नाम सुनने में आता है। तो रेड कॉरिडोर और कुछ नहीं, भारत का वो हिस्सा जो नक्सल से प्रभावित है, नक्सली इलाका जिसको हम कहते हैं, उसी को रेड कॉरिडोर है। तो ये बेसिकली यहीं से पूरा फैला हुआ है। भारत के जो भी हिस्सा इन क्षेत्रों से, इन समस्याओं से प्रभावित है उसको हम रेड कॉरिडोर में कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे और भी नए टॉपिक्स के बारे में। सो थैंक यू।